वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज में प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14 क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई का। ये हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू 2014 से लेकर 2024 तक का। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है कि प्रोबेबिलिटी से पहले जो 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, रियल नंबर से लेकर स्टैटिस्टिक्स तक, इसका भी पीवाईक्यू हो चुका है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल पे, क्लास 10th मैथ्स का। ठीक है, पीवाईक्यू का 2014 से 2024 तक का, उसको भी जाके देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? 2016 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देयर आर द 100 कार्ड इन ए बैग ऑन विच नंबर 1 to 100 आर रिटन। यानी किसी बैग में 100 कार्ड है जिसपे नंबर क्या लिखा हुआ 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, एक कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग एट रैंडम, और रैंडमली एक बैग में से एक कार्ड निकालते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ऑन सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड कार्ड आया है वो क्या हो? पहला क्या है? डिविजिबल बाय 9 एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी वैसा नंबर होना चाहिए जो 9 से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? और क्या हो? इज ए प्राइम नंबर हो और ग्रेटर देन क्या हो? 80 हो। 80 से बड़ा प्राइम नंबर। ठीक है ना, 80 से बड़ा प्राइम नंबर। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास कार्ड क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 100 कार्ड है। तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? एनएस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आगे के टोटल आउटकम कितना होगा? 100 होगा। 100 कार्ड है। तो अब पहला वाला क्वेश्चन बनाते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड परफेक्ट स्क्वायर। 9 से डिविजिबल और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा नंबर है? 9 है और 36 है और 81 है। इसके अलावा बाकी जो 9 से डिविजिबल नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया। एनए कितना हो गया? एनए हो गया हमारा 3, और तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ए बाय एन एस कितना है? 3/10 सॉरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 9 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3/100। ठीक है, 3/100। दूसरा वाला क्या है? ए नंबर प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। तो 80 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? तो 80 से बड़ा 83, 89 और 97। ये प्राइम नंबर है जो 80 से बड़ा है। तो हमारा एन बी कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3, और टोटल आउटकम कितना? 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? एन बी बाय एन एस। ठीक है, कितना है ये? 3/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80 कितना हो जाएगा? 3/100। ये भी 3/100, दोनों का आंसर 3/100। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया? 2016 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस, 2 डाइस को फेंकते हैं एक थ्रो में। ठीक है ना, एक साथ फेंकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि प्राइम नंबर आ जाए दोनों डाइस पे, और दोनों डाइस पे जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो। और क्या है? ए टोटल, यानी 2 नंबर का जो टोटल हो, या 9 हो या और 11 हो। यानी 9 और 11 दोनों हो सकता है। 9 भी हो तो भी चलेगा और 11 दोनों। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो हमारा 2 डाइस को एक साथ फेंकते तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम होगा 36, 1 1 1 2 1 3, इस तरह से। ठीक है, 6 तक आएगा। ठीक है ना। और क्या है हमारा? अब पहला टोटल आउटकम हो गया। अब हमारा प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस, पहला वाला बनाते हैं। तो प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस मतलब प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 3 4 5 है। 2 3 और 5 प्राइम नंबर है। तो कौन कौन सा आएगा? ये हमारा इवेंट कौन सा? इसमें फेवरेबल आउटकम क्या कितना हो जाएगा? या तो 2 2 आ जाए, या 2 3 आ जाए, या 2 5 आ जाए। उसी तरह से या तो 3 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 3 5 आ जाए। या तो 5 में 5 2 आ जाए, या 5 3 आ जाए, या 5 5 आ जाए। ठीक है ना। ये कितना आउटकम हो गया? एन ए कितना हो गया? एन ए हो गया टोटल 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ए बाय
एन एस, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। ये कितना फेवरेबल इवेंट 9 और ये 36, कितना आ जाएगा 1/4। क्या आ गया आंसर 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑन इच डाइस, हर डाइस, दोनों डाइस पे प्राइम नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। पहला हो गया, चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, क्या आ जाए टोटल नंबर, क्या आ जाए 9 और 11 आए। तो हमारा 2 में तो कोई नंबर आता नहीं है, 2 में 2 6 कितना आएगा 8 आएगा, तो 2 6 नहीं होगा, तो 3 वाला नंबर होगा, क्या होगा 3 6। 3 6 में सबसे पहला नंबर कौन आएगा 3 6, और 3 6 में और कोई नंबर नहीं आएगा। फिर क्या आएगा 4 5 और हमारा आएगा 5 4। ये तो हमारा 5 4 आ गया। 5 4 के बाद क्या आएगा 6 में कौन सा आएगा 9 में 6 3, और क्या आ जाएगा, अब तो 6 का सारा खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारा, अब हमारा आ जाएगा 6 का खत्म हो गया, 9 पूरा हो गया, 9 कंप्लीट। और 11 में कौन कौन सा आएगा 5 6 और 6 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, तो फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 6 हो गया। और ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा NB/N S, कितना आ जाएगा ये 6/36, तो कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा टोटल ऑफ 9 और 11, क्या आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। इसका आंसर कितना हो जाएगा दूसरे का 1/6, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2016 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1496। x कोई नंबर सिलेक्ट करते हैं इसमें से 14916 में से, एंड अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम, y कहां से सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम नंबर्स किससे 1 2 3 4 से। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x y, यानी प्रोडक्ट ऑफ x इंटू y, ठीक है ना, x इंटू y इज मोर देन 16, मोर देन 16 यानी 16 से ज्यादा, किसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हमारा x क्या है, x हो गया 1 4 9 और 16, और y क्या है, y है 1 2 3 4। तो हमारा x y यानी x इंटू वाई का क्या टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्या क्या हो सकता है, टोटल आउटकम क्या क्या हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4, और क्या हो सकता है 2 4 1 4 2 4 3 और 4 4। उसके बाद 9 1 9 2 और 9 3 9 4। उसके बाद 16 1 16 2 16 3 और 16 4, ठीक है। यही होगा। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, ये टोटल नंबर कितना हो गया, ये हमारा हो गया टोटल आउटकम का नंबर कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। 4 इंटू 4 16 हो गया, ठीक है ना। अब हमारा क्या बोल रहा है एक्स वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी ये एक्स वाई है ना, ये दोनों एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, इस दोनों का वैल्यू इसमें से क्या है मोर देन 16। तो मोर देन 16 कौन सा नंबर है, मोर देन 16 ये नहीं होगा, क्या यहां तक तो लेस देन 16 है, इक्वल टू 16, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 4 ये 8 ये 12 ये 16 नहीं आएगा, ये 9 ये 18 ये आएगा, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3 ये भी आएगा, और 9 इंटू 4 भी आएगा, 16 इंटू नहीं आएगा, ये आएगा ये आएगा ये आएगा। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए का मोर देन 16 में कौन सा नंबर आएगा 9 2 9 3 9 4 और 16 1 नहीं आएगा, 16 2 आएगा, 16 3 आएगा और 16 4 आएगा, ठीक है। ये दोनों नंबर आएगा, ये सब नंबर आएगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, सब 16 से मोर देन है। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 16 4 जा 64। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ये कितना हो गया, एन ए कितना हो गया, एन ए कितना हो गया, एन ए हो गया हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। और टोटल इवेंट कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एन ए बाई एन एस। तो ये कितना है, ये हमारा 6/16 कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 3 है, ठीक है ना 3, और ये क्या हो जाएगा 3/8, ठीक है ना। पी ए कितना आ गया 3/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा
प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज मोर देन 16, कितना आएगा 3/8, क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, 2016 में आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए गेम ऑफ ए चांस कंसिस्टिंग स्पिनिंग ऑफ ए एरो ऑन ए सर्कुलर बोर्ड, यानी एक ऐसा गेम है जिसमें चांस होता है कि ये हम स्पिन करें, इसको घुमाएं सर्कुलर बोर्ड पे, तो ये एरो जहां आके रेस्ट करेगा वो नंबर आ जाएगा। इसको क्या कर दिया है, सर्कुलर बोर्ड को डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट, ये 8 बराबर पार्ट में बटा हुआ है ये सर्कुलर बोर्ड, एंड विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग 1 नंबर, और ये हर नंबर पे अगर कहीं पे आके रेस्ट करेगा तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये फिगर भी दिया हुआ है, विच इज इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम यानी सभी के 1 2 3 4 5 6 8 के तक आने का सभी का क्या है, इक्वल चांस है, ठीक है, सभी का इक्वल लाइकली आउटकम्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो विल बी पॉइंट एट ऑड नंबर, तो एरो का क्या प्रोबेबिलिटी है कि एरो ऑड नंबर पे पॉइंट करे, और दूसरा क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 3, और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्या हो कि 8 से बड़े 3 से बड़े नंबर पे आके ग्रेटर देन 3, और दूसरा तीसरा क्या है, ए नंबर लेस देन 9, और नंबर जो है लेस देन 9 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 8, टोटल आउटकम्स कितना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है 8, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। एनएस कितना हो जाएगा 8। अब हमारा क्या है, पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन सा होगा इसमें, ऑड नंबर क्या है 1 3 5 और 7, ये ऑड नंबर होगा। तो एन ए कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा एन ए बाई एन एस, कितना हो गया 4/8, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा ऑड नंबर आने का, ऑड नंबर आने का क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्या आ जाएगा 1/2। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 का कौन कौन सा नंबर है, 3 से बड़ा 4 5 6 7 और 8, तो ये कितना हो गया 5 नंबर हो गया, 5 कितना हो गया 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एन बी बाई एस, कितना हो जाएगा 5 बाई कितना है टोटल नंबर 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ए नंबर ग्रेटर देन 3 क्या आ जाएगा 5/8, क्या आ जाएगा 5/8। अब ये नंबर क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए नंबर लेस देन 9, तो सारा नंबर आ जाएगा 1 से लेके 8 तक, सभी नंबर तो लेस देन 9 होता है, तो क्या आ जाएगा ए नंबर लेस देन 9 में क्या आ जाएगा 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो हमारा एनएस कितना हो गया, एनसी कितना हो जाएगा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी क्या आ जाएगा एन सी बाई एन 8, एन एस सॉरी एन एस क्या हो जाएगा ये एन एस, कितना आ जाएगा 8/8, क्या आ जाएगा ये 1, पीसी क्या आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, यानी सारे नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 100% है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, श्योर चांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया 2016 में, 3 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, 2 अलग अलग डाइस को एक साथ फेंके, थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा किसका, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, माने हर एक डाई पे 3 से बड़ा नंबर हो, 3 से बड़ा, ठीक है ना, यानी कि 4 ऑनवर्ड्स हो, और क्या है गेटिंग ए टोटल नंबर ऑफ क्या हो 6 और 7 ऑन ए नंबर्स ऑन ए 2 डाइस, और दोनों डाइस पे कितना नंबर हो, दोनों डाइस के जो नंबर हो उसका सम कितना हो, 6 हो या और 7 हो, 6 या 7, 6 और 7 दोनों हो सकता है, 6 और 7, ठीक है। तो हमारा पहले जो है 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, कितना होगा एनएस 36 होगा,
कितना होगा 6 इंटू 6 36 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये 36 हो जाएगा। अब हमारा क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, ये टोटल आउटकम आ गया। अब हमारा क्या बोला, ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाई। तो पहला नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन जो 3 से बड़ा हो दोनों डाई पे, और 3 वाला तो कोई नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा 4 से, तो 4 4 पहला नंबर होगा। इसके क्या आएगा 4 5, उसके बाद 4 6, उसके बाद 5 में 5 4 5 5 और 5 6 और 6 में 6 4 6 5 और 6 6, ये नंबर है जो कि ग्रेटर देन 3 है। तो एन ए कितना आ जाएगा, एन ए आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए बाय एन एस कितना 9 बाई 36, कितना आ जाएगा 9 बाई 36 1 और 9 से कट जाएगा तो 1/4 क्या हो जाएगा, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन इच डाई। हर एक डाई पे 3 से बड़ा नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इच डाई का 1/4, क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन डाल लेते हैं। ये क्या बोल रहा है हमारा, गेटिंग टोटल ऑफ 6 और 7, 6 और 7 ये नंबर आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए 6 और 7। तो क्या आ जाएगा, ये कौन कौन सा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 6 कौन कौन सा आएगा 1 5 और 6 आएगा 1 में 1 6, 2 में क्या आएगा 6 2 4 और 7 क्या आएगा 2 5, 2 6 तो नहीं होगा 8 आ जाएगा। 3 में क्या होगा 3 3 और 3 4, 3 5 नहीं आएगा 8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4 में 4 2 और 4 3, 5 में क्या आएगा 5 1 और 5 2, 5 3 नहीं आएगा। 6 में क्या आएगा 6 1 और 6 2 तो नहीं आएगा, यही आएगा हमारे पास। तो बी में ये क्या हो गया, कितना इवेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है फेवरेबल आउटकम कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन बी बाय एन एस कितना आ जाएगा 11/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल 6 और 7 ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस, दोनों पे आने के सम आने का कितना है 11/36, कितना हो जाएगा 11/36, ठीक है। क्या आ जाएगा 11/36, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया 2016 में 3 मार्क्स का। क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड्स। यानी एक बॉक्स है जिसमें 100 शर्ट है, उसमें से क्या है 88 शर्ट्स आर अच्छा है, गुड है, ठीक ठाक। 8 है माइनर डिफेक्ट, और 8 में जो है डिफेक्ट जो है वो माउथ का भी माइनर है, छोटा डिफेक्ट है। एंड 4 है मेजर डिफेक्ट, तो 4 में जो है बड़ा डिफेक्ट है, यानी वो शर्ट में बहुत बड़ा बड़ा डिफेक्ट है। रमेश ए शॉपकीपर विल बाय ओनली दो शर्ट्स विच इज गुड बट गुड। रमेश ऐसा शॉपकीपर है जो वही शर्ट खरीदेगा जब वो क्या होगा, वो गुड शर्ट होगा, यानी वो डिफेक्ट उसमें कोई भी नहीं, न मैनर होना चाहिए न मेजर, तभी वो खरीदेगा। बट केवल अनदर शॉपकीपर, केवल जो है एक अनदर शॉपकीपर है, विल बी नॉट बाय शर्ट्स विद मेजर डिफेक्ट, यानी कि वो वही शर्ट को नहीं खरीदता जिसमें मेजर डिफेक्ट है, यानी वो माइनर डिफेक्ट और गुड वाला शर्ट भी खरीद सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या है, एक ए शर्ट इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक शर्ट जो है रैंडमली बॉक्स से निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि रमेश विल बी बाय सिलेक्टेड शर्ट। पहला क्वेश्चन है रमेश विल बी बाय सिलेक्टेड, और क्या है दूसरा है केवल विल बी बाय द सिलेक्टेड शर्ट। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि केवल जो है उस शर्ट को खरीद लेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, हमारा क्या है टोटल शर्ट कितना है
तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम 100, ठीक है। अब हमारा गुड वन कितना है, गुड वन 88 है, तो रमेश कब खरीदेगा, जब शर्ट गुड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये NA, ये क्या हो जाएगा, गुड है, शर्ट इज गुड, ठीक है ना, तो ये खरीदेगा। तो ये NA कितना है, 88, ठीक है। तो रमेश का N, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, NA बाय NS कितना आ जाएगा, ये कितना है 88 है, सॉरी NA कितना 88 गुड सच है ना, 88 बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 22 और ये 25, क्या आ जाएगा 22 बाई 25। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, A क्या है, रमेश विल बाय द शर्ट, रमेश के बाय करने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 22 बाय 25। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरा वाला कर लेते हैं कि केवल का बाय करेगा, तो हमारा केवल का बाय करेगा, ये बी क्या है कि बी में क्या होगा, बी है कि मेजर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेजर सेट में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बी कितना हो जाएगा, नंबर एन बी क्या हो जाएगा, मेजर डिफेक्ट वाला कितना 100 माइनस 4, कितना मेजर डिफेक्ट 4 है, तो 4 माइनस कर दे, कितना आ जाएगा 96। ये मेजर डिफेक्ट को छोड़ के बाकी सब वो परचेज कर लेगा, ठीक है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, NB बाय NS क्या हो जाएगा, ये 96 बाई 100, ये फिर 4 से कट जाएगा, ये 24, ये 25, क्या आ जाएगा 24 बाई 25। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल विल बाय द सिलेक्टेड शर्ट क्या आ जाएगा, इसका पॉसिबिलिटी 24 बाय 25, ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा 24 बाय 25, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है, 2015 में आया, 3 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार दैट कंटेन ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज इज 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का सेलेक्ट होने का, किसी जार में से बॉल निकालने का, क्या रैंडमली अगर हम निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4, और उस जार में कौन कौन सा बॉल है, रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू बॉल एट रैंडम बट बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज कितना है, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3, ठीक है। इफ द जार कंटेनिंग 10 ऑरेंज बॉल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार। 10 ऑरेंज बॉल है, हमको टोटल नंबर ऑफ जार में कितना बॉल है ये बताना, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लेट अस अज्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल इज क्या है, PR P ब्लू एंड P ऑरेंज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये मान लिया हम लोग, ठीक है। हमारा PR कितना दिया हुआ हमको, PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, PR का दे दी वैल्यू 1/4 और PB का हमारा 1/3। वी नो दैट क्या होता है, तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, PR प्लस PB प्लस P, सारे इवेंट का मिला के क्या हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, PO का वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस 1/3 प्लस P ऑरेंज O है, ठीक है, ठीक है। यहां पे बना लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 12 का 12 प्लस P ऑरेंज, 12 ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 7/12 प्लस P ऑरेंज, तो P ऑरेंज का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/12, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 1/12 7, सॉरी, ये क्या आ जाएगा P ऑरेंज, तो P ऑरेंज का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/12, क्या आ जाएगा
5/12, ठीक है, क्या आ जाएगा 5/12। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल का क्या होगा, पी ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी करके इसका क्या होता है, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ हमारा, और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल भी हमको दिया हुआ है, कितना है 10, टोटल नंबर ऑफ बॉल निकल जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो 12 यहां चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा, 10 × 12/5, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये 24। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा 24, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो जाएगा 24, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, ठीक है, क्या आ जाएगा 24।